कल्पना कीजिए, आप अपनी कार में बैठकर कहीं जा रहे हैं। आपकी मंजिल पर पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक साधारण लंबा रास्ता और दूसरा रास्ता जो पहाड़ों के अंदर से बने एक टनल यानी एक पोर्टल से होकर गुजरता है। ये टनल आपके लिए बिल्कुल नया और अनजान है, लेकिन रोमांच और जिज्ञासा के कारण आप इस रास्ते पर जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही आप टनल में प्रवेश करते हैं, आपकी गाड़ी धीरे धीरे गति पकड़ने लगती है। पहले तेज, फिर और तेज, और फिर इतनी तेज कि आपको लगने लगता है जैसे गाड़ी हवा से बातें कर रही हो। लेकिन अचानक इतनी तेज गति के बावजूद आपको महसूस होता है कि आपके आसपास की हर चीज धीमी पड़ गई है, जैसे पूरा समय ही स्लो मोशन में चल रहा हो। और फिर एक पल में जब आप उस टनल के दूसरे सिरे से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि आप उस समय में नहीं हैं जहां से आपने सफर शुरू किया था। सब कुछ बदला हुआ है, माहौल, लोग, दुनिया, सब कुछ किसी दूसरे युग का प्रतीत होता है। आपको समझ नहीं आता कि कैसे और कब आप एक अलग समय में पहुंच गए। क्या ये किसी साइंस फिक्शन मूवी की कहानी जैसी नहीं लग रही? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ऐसी कई अद्भुत कहानियां हमारे हिंदू पौराणिक ग्रंथों में सदियों से लिखी हुई हैं। आज हम एक ऐसी ही अनोखी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपको टाइम ट्रेवल और टाइम दिलेशन के रहस्यों से परिचित कराएगी। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा 20वीं सेंचुरी की विचारधारा लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि समय के इस हेरफेर की प्रतिध्वनि हिंदू पौराणिक कथाओं के प्राचीन ग्रंथों में तब से गूंज रही है जब मॉडर्न साइंस की शुरुआत भी नहीं हुई थी। हिंदू साहित्य में समय को काल कहा जाता है और यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। वेदों, पुराणों और उपनिषदों में समय की विविधता और महत्ता का वर्णन किया गया है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार समय को युगों में विभाजित किया गया है जो हजारों लाखों वर्षों तक फैला हुआ है। सत्य युग, सत्य और धार्मिकता के युग से लेकर कलयुग, अंधकार और क्षय के युग तक यह चक्र अंतहीन रूप से खुद को दोहराता है। जिस तरह मॉडर्न साइंस समय के फैलाव की खोज कर रही है, उसी तरह हिंदू पौराणिक कथाएं भी हमें बताती हैं कि समय अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गति से चलता है। ऐसा माना जाता है कि जिन दिव्य लोकों में देवता वास करते हैं, उन क्षेत्रों में समय हमारे समय से अलग प्रवाहित होता है और इस बात का वर्णन हमारी पौराणिक कथाओं में भी किया गया है, जिसे जानने के लिए हमें यात्रा करनी पड़ेगी सत्य और धार्मिकता के युग में, सत्य युग में। सत्य युग में काकुदमी नाम का एक राजा था जो कुशस्थली नामक भव्य नगर पर शासन करता था। उनकी एक असाधारण रूप से सुंदर और अद्भुत कौशल और गुणों से भरपूर पुत्री थी जिसका नाम था रेवती। इस कारण राजा काकुदमी एक विचित्र विडंबना में फंस गए थे। उनके लिए अपनी प्रतिभाशाली बेटी की शादी के लिए उपयुक्त वर ढूंढना लगभग असंभव हो रहा था। राजा काकुदमी की यह सोच थी कि वह किसी भी सामान्य आदमी के लिए अतिश्रेष्ठ थी। मार्गदर्शन की तलाश में राजा काकुदमी रेवती के साथ एक अंतरिक्ष यात्रा पर निकले। पृथ्वी से ब्रह्मलोक की यात्रा, जो हमारी पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर्स दूर है। वे दोनों जब ब्रह्मलोक पहुंचे तो देखा कि भगवान ब्रह्मा तो गंधर्वों के संगीत प्रदर्शन में तल्लीन थे, इसलिए उन दोनों ने धैर्यपूर्वक प्रदर्शन समाप्त होने का इंतजार किया। संगीत समाप्त होने के बाद भगवान ब्रह्मा ने उनके आने का कारण पूछा। राजा काकुदमी ने आदरपूर्वक कहा, मुझे अपनी बेटी के लिए कोई उपयुक्त वर नहीं मिल रहा है और इसी कारण मैं आपके मार्गदर्शन के लिए आया हूं। फिर उन्होंने उन युवकों की सूची प्रस्तुत की जिनको वह उपयुक्त समझते थे। इस पर भगवान ब्रह्मा मंद मंद हंसे और उन दोनों को समझाते हुए कहा कि सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर एक चतुर्युग बनता है और जितना समय उन दोनों ने ब्रह्मलोक में बिताया है, उतनी देर में तो पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। समय इस अनंत ब्रह्मांड के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न गति से चलता है और अब तक तो काकुदमी ने पृथ्वी पर सब कुछ खो दिया है। समय के अंतर के कारण काकुदमी ने अपनी सेना, धन, रिश्तेदार, मित्र, मंत्री, नौकर और पत्नियां ये सब खो दिया है और उन्हें अपनी बेटी की शादी जल्द ही कर देनी चाहिए क्योंकि कलयुग यानी आध्यात्मिक पतन का युग निकट आ रहा है। इस समाचार ने काकुदमी को बुरी तरह भयभीत कर दिया। हालांकि भगवान ब्रह्मा ने उन्हें आश्वासन दिया कि भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में पृथ्वी पर मौजूद हैं और इस वक्त श्री कृष्ण का युग चल रहा है।
उन्होंने काकुदमी को अपनी बेटी की शादी शेष नाग के अवतार और भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम से करने की सलाह दी और कहा कि वह रेवती के लिए एक आदर्श वर साबित होंगे। जब काकुदमी और रेवती पृथ्वी पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जो थोड़ी देर उन्होंने ब्रह्मलोक में बिताई, उस समय में पृथ्वी पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी थी। न केवल पर्यावरण और रहन सहन बदला था, बल्कि उनकी अनुपस्थिति में मानव संस्कृति का पतन भी हो गया था। शारीरिक और बौद्धिक रूप से मानवता उतनी उन्नत नहीं थी जितनी उनके समय में थी। काकुदमी की राजधानी कुशस्थली का नाम बदलकर द्वारका रख दिया गया था। वे रेवती की शादी का प्रस्ताव लेकर आए और उनकी धूमधाम से शादी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम से हो गई। कई प्राचीन भारतीय पुराण और महाकाव्य ग्रंथ राजा काकुदमी और राजकुमारी रेवती की कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जो टाइम डायलेशन और टाइम ट्रैवल दोनों के बारे में बताती है। महाभारत, विष्णु पुराण और भागवत पुराण सहित सभी प्राचीन हिंदू ग्रंथ इस कहानी का संदर्भ देते हैं। हालांकि कुछ लोग इस कहानी को काल्पनिक कहेंगे, लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि उस युग के प्राचीन अर्षे अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता दिखा रहे थे और आधुनिक विज्ञान के विकसित होने से बहुत पहले ही समय, यात्रा और समय के फैलाव के बारे में सोच रहे थे। अब मेरा आपसे प्रश्न यह है कि क्या उन महान बुद्धिजीवियों ने अपने अद्भुत ज्ञान की मदद से ब्रह्मांड के अलौकिक रहस्यों को जाना, समझा और उसका इस्तेमाल किया होगा? क्या समय यात्रा उन लोगों के लिए एक सामान्य बात थी? आपके विचार हमें कमेंट्स सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक करके हमें सब्सक्राइब करना न भूलें।